हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 10वां वीडियो है जिसमें मैं आपको डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम के ज़रिए बताता हूँ क्या है। ये जो मैं आपको प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, हाँ, उसको मैं लूप के ज़रिए एग्जीक्यूट करूँगा और मैं यूज़र से पूछूंगा कि क्या आप इस लूप को दोबारा रन करवाना चाहते हैं। अगर उसने कहा कि यस यस का वो इनपुट देगा वाई से, तो फिर हम इसको दोबारा रन कराएंगे। अगर उसने इनपुट दिया नो एन, मतलब एन दबाया कीबोर्ड पे, तो ये स्टॉप हो जाएगा। और इसमें इनपुट वेरिएबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैरेक्टर टाइप का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसलिए मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने सिम रख दिया। ये सिम शॉर्ट फॉर्म है सिंबल का मैंने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डू वाइल लूप कैसे मतलब बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको डू लिखना होता है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना होता है करली वाला, उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट जो ये ऊपर वाला है जो नीचे वाला है इसके बाहर आके आपको वाइल लिखना होता है। और इसके अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी होती है जो आप चेक करना चाहते हैं कि जो कि अगर ट्रू होगी तो ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप जो है यहाँ पे जो भी आप कंडीशन लिखेंगे वो अगर ट्रू हो गए तो ये लूप जो दोबारा एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप नहीं एग्जीक्यूट करता है। तो हमारी कंडीशन ये है कि अगर जो है सिम इक्वल टू स्मॉल वाई हो जाए या सिम इक्वल टू जो है हमारा कैपिटल वाई हो जाए, क्योंकि यूज़र जो है कैपिटल वाई को भी दबा सकता है कीबोर्ड पे और स्मॉल वाई को भी दबा सकता है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया, एंड नहीं लगाया। मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इस लूप को दोबारा चला देना है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ सेमीकोलन लगा के, और यहाँ पे मैसेज पे लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पर मैसेज पे लिखा, इसके लिए पहले मैंने ये एस्केप न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया। मैं मैसेज लिखता हूँ डू यू वांट टू रन दिस लूप अगेन, इफ यस नहीं यस नहीं, तो मैं अगेन कर देता हूँ वाई और ये एन। और उसके बाद मैं इसका इनपुट ले लेता हूँ। इसका इनपुट लेने के लिए मैं गेट सी एच का यूज़ करूँगा, जिस फंक्शन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैरेक्टर टाइप है इक्वल टू गेट सी एच और ई लगा देता हूँ, जिससे कि मैं आउटपुट में दिखे कि हमने मतलब क्या एंटर किया, और ये दबा दिया मैंने। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको बिल्ड कर लिया और उसके बाद रन किया। अब देखिए ये आ गया। अब ये प्रोग्राम पूछ रहा है कि मैं इस लूप को दोबारा रन करना चाहता हूँ। मैंने वाई दबाया, देखिए दोबारा ये लूप रन हो गया। मैंने कैपिटल वाई दबाया, दोबारा हो गया, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, तो दोबारा हो गया। और जैसे ही मैं एन दबाऊंगा ये लूप से जो है एग्जिट कर जाएगा। तो ये जो था हमारा डू वाइल लूप का प्रोग्राम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि वाइल लूप जो होता है वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, मतलब ये वाइल जो होता है ऊपर में होता है यहाँ डू की जगह पर, और उसके बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बट डू वाइल के केस में ये होता है कि पहले वो प्रोग्राम जो कोड है आपका लूप के अंदर का वो पहले वो एग्जीक्यूट करा देगा, और उसके बाद एंड में वो चेक करेगा क्या कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाई करती है। अगर नहीं करती तो लूप रन नहीं करेगा, अगर करती है तो लूप रन करेगा। तो जो डू वाइल है वो एटलीस्ट वंस जो है आपका कोड को एग्जीक्यूट कराती है, और यही इसका मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि वाइल में जो होता है वो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेता है, अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो नहीं होगा। लेकिन डू वाइल के केस में ऐसा नहीं होता। डू वाइल के केस में वो एटलीस्ट वंस जो है कोड को एग्जीक्यूट करा देगा जो भी लूप के अंदर का है, और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। तो डू वाइल में यही मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको कुछ और कीवर्ड्स है जो कि लूप्स में ही यूज़ होते हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, और वो है ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड। तो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक वाइल लूप बनाता हूँ। इससे पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम मैंने int num रख दिया, और उसके बाद मैंने एक वाइल लूप बनाया और उसको मैंने इनफाइनाइट लूप बना दिया, क्योंकि मैंने यहाँ 1 डाल दिया तो इसमें कभी कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो ये हमेशा 1 रहेगा। ये इनफाइनाइट लूप बनाने का तरीका। और मैं ये बता दूँ यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 0 को छोड़कर, मतलब कोई भी 45 कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 के अबव कोई भी वैल्यू हो 100 200 300 कुछ भी, वो ट्रू माना जाता है। और 0 के लेस या इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है 0 भी, वो फॉल्स मानी जाती है। तो मैंने इसको पहले इनफाइनाइट लूप बना दिया, 1 डाल दिया। अब मैं यहाँ पे आपको ब्रेक के बारे में बताऊँ कि ब्रेक क्या होता है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं एक यूज़र से जो है इनपुट लूँगा, और वो इनपुट ये होगा कि एंटर 1
फॉर रीरन, मैंने रीरन लिख दिया, और 0 टू एग्जिट। मतलब ये है कि ये प्रोग्राम में होगा ये कि ये यूज़र से इनपुट लेगा। अगर यूज़र जो है 1 दबाता है तो ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और अगर यूज़र ने 0 दबा दिया तो ये लूप मतलब एग्जिट कर जाएगा। तो हमें ये करना है, तो इस पहले एग्जिट करने की अब कंडीशन लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करने की पहले तो स्कैनएफ ले लिया मैंने, स्कैनएफ इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और उसके बाद एंड वाला सिंबल लगा के जिसका इनपुट लेना है वो नम मैंने लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, और ये इनपुट हमारा हो गया। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ नम इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने पूछा है कि अगर 0 हो गया तो एग्जिट करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये है हमारा कीवर्ड। ये क्या करता है, जैसे ही आप ब्रेक को लिखते हैं तो ये सीधा ये लूप से सीधा बाहर आ जाता है, सीधा ही यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न 0 पे। ये प्रोग्राम को जो है स्टॉप कर देगा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने इफ़ कंडीशन जो था उसके अंदर मैंने आपको नेस्टिंग के बारे में बताया था, मतलब आप एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप एक वाइल लूप के अंदर एक दूसरा वाइल लूप लगा सकते हैं, उसके अंदर तीसरा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वाइल लूप लगे होते, इसके अंदर एक और वाइल लूप होता, और उसके अंदर अगर आप ब्रेक करते तो वो जो सबसे मतलब जो कह सकते हैं दूसरा वाला वाइल लूप होता वो ब्रेक होके इसके अंदर आ जाता। तो मतलब ये क्या करता है, ये जो करंट जो वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उसे ये ब्रेक कर देगा, और जो प्रोग्राम का जो आपका कंट्रोल है वो तुरंत बाहर आ जाता है। तो ब्रेक का कीवर्ड का यूज़ इसीलिए ब्रेक करने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा, उसका नाम मैंने लिख दिया फेज़ 1 कंप्लीट। फेज़ 1 कंप्लीट मैंने रख दिया। मतलब इसका मतलब है कि ये जो है फेज़ 1 कंप्लीट। मैंने ये असल में आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट कीवर्ड को समझाने के लिए रखा है। अब मैं आपको कंटिन्यू वाला दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया अगर इफ़ नम इक्वल टू 5 हो जाए, ये मैंने बस अपने हिसाब से रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर नम 5 हो जाए तो हमें जो क्या करना है, कंटिन्यू, ये भी एक कीवर्ड है और इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। और सबके बाद आपको सेमीकोलन लगा लेना है, ब्रेक के बाद भी और कंटिन्यू के बाद भी। इसके बाद मैं एक मैसेज देता हूँ, पुट्स फेज़ 2 कंप्लीट, और इन सब के आगे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर लगा लिया जिससे कि ये नए लाइन पे आए और कंसोल पर, और ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर आप देखिएगा कि कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, मैं बिल्ड कर लिया और मैंने इसे रन किया। तो यह पूछ रहा है एंटर 1 फॉर रीरन, मतलब लूप को दोबारा चलाने के, तो मैंने 1 दबा दिया। ये देखिए फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ तक का जो कोड एग्जीक्यूट हो गया फेज़ 1 तक का। उसके बाद फेज़ 2 का भी कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू क्या करता है, आप ये कंडीशन चेक करता है। तो जैसे लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ, स्कैनएफ एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये आपका पुट्स एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर नंबर बराबर है 5 के, तो ये, और यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, तो जो यहाँ का जो कंट्रोल है तुरंत ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आगे के कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 पुट्स में मैसेज दिया, फेज़ 1 फेज़ 2। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे 5 दबाऊंगा तो ये फेज़ 2 कंप्लीट वाला मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए, आपने देखा कि फेज़ 1 कंप्लीट हुआ और उसने कंडीशन चेक करी 5 है, तो तुरंत पीछे चला गया और ये फेज़ 2 का मैसेज प्रिंट ही नहीं हुआ। तो ये यूज़ है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब मैं आपको जो है ब्रेक कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ कि क्या करता है। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर 0 हो तो इसे ब्रेक कर देना। मैंने 0 दबाया, एंटर दबाया, देखिए प्रोग्राम जो है एंड हो गया। तो मुझे लगता है कि ये इस एग्जाम्पल से आपको ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में पता चल गया, वो कैसे यूज़ करना है। मैं आगे इसके यूज़ से प्रोग्राम बनाऊंगा, तो उसको देखकर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इस वीडियो में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे फ्यूचर अपडेट्स पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।